हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2026 के बारे में। 2025 पूरे विश्व के लिए उथल पुथल भरा रहा। जगह जगह युद्ध हुए, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, प्लेन क्रैश हुआ। कुल मिलाकर एक दहशत का माहौल रहा। शांति कहीं ना कहीं सबकी भंग हुई। पर 2026 ये सूर्य देव का साल है कि 2 + 2 + 6 करें, 2026 को हम जोड़ें तो इसका आता है नंबर 1 और नंबर 1 है सूर्य देव का। और सूर्य देव हैं कलयुग में दिखने वाले साक्षात देव। तो सूर्य देव आ रहे हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। 2026 सूर्य देव के आशीर्वाद से भरा रहेगा। कुछ सेक्टर्स अगर मैं कहूँ, गोल्ड, सिल्वर, इनका प्राइस फिर से बढ़ने ही वाला है। और हमारा देश अगर मैं कहूँ तो ये आर्थिक उन्नति करेगा। पूरे विश्व में भी लोगों में जोश और उत्साह का माहौल रहेगा। पर्टिकुलरली मैं अपने देश की बात करूँ तो 2 सेक्टर डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक है हेल्थ सेक्टर, हो सकता है कोई ऐसी डिजीज फिर से फैले, और दूसरा है रिलेशनशिप सेक्टर। हो सकता है कुछ देशों से हमारे संबंध खराब हों। बट ओवरऑल 2026 सूर्य की ऊर्जाओं से भरा है। सूर्य देव ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। पर आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, यानी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक जुड़े हुए लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा, आइए हम देखते हैं। पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 के लिए, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है नंबर 1 यानी ये रूल होता है सन से, और सूर्य देव हैं सौर मंडल के राजा। तो नंबर 1 से जुड़े हुए लोग ये बड़े पावरफुल होते हैं। तो अब इनको साथ मिल रहा है फिर से सूर्य देव का, यानी नंबर 1 का, क्योंकि 2026 का जोड़ आता है नंबर 1 पे। तो पावर को साथ मिल रहा है पावर का, करेज को साथ मिल रहा है करेज का। तो आप देखेंगे कि नंबर 1 से जुड़े हुए लोगों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल फील करेंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और इसलिए देश में विदेश में इनका मान सम्मान बढ़ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के पूरे चांस हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट होगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ताकि आप अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सकें। अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं तो आप न्यू रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं और मैरिज भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये साल आपको नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ सब कुछ दे सकता है। पर डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से इन अवसरों का उपयोग करते हैं। आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, आप नई नई कलाएं, नया आर्ट ये सीखने के लिए आपका मन जो है वो बेचैन रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी पब्लिक फॉलोइंग भी बढ़ रही है, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। लोगों को जो आपसे एक हिचक होती थी ना बात करने में, वो दूर हो रही है। लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट, आपका लगाव ये बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये तरक्की का साल रहेगा। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या सरकार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस आप करते हैं, मेटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, किसी तरह की क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इन सेक्टर्स में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है।
फ्रेंड्स, सूर्यदेव का आशीर्वाद तो आपके साथ है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। जो अवसर आपके सामने आएंगे उनका उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल उपाय हैं जो मैं बताऊंगी। अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इसके साथ ही चूंकि आप राजा हैं और अब तो पावरफुल राजा बन रहे हैं, तो जो भी आपसे हेल्प मांगता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद जरूर करिएगा। अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो मेडिकल हेल्प जहां तक आपसे हो सके उसे देने की पूरी कोशिश करिएगा। चंद्रमा के प्रकाश में आप बैठें, मून मेडिटेशन करें और चांदी के ग्लास में पानी पिएं। इसके साथ ही अगर आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वियर करते हैं या मोती पहनते हैं तो ये भी आपके भाग्य को और बढ़ाएगा। तो मुझे विश्वास है कि नया साल आपके लिए शुभकारी रहेगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अब देखते हैं मूलांक 2 के लिए, यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। अब नंबर 2 ये रूल होता है चंद्रमा से, और नंबर 1 ये है सूर्यदेव। चंद्रमा को न्यूमरोलॉजी में रानी की तरह माना जाता है, तो राजा और रानी ये इस साल मिलने वाले हैं। मूलांक 2 से जुड़े हुए लोगों ने पिछले साल बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। इनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हुए, कभी खुशी कभी गम। पर इस साल चूंकि राजा स्वयं आ रहे हैं रानी से मिलने, तो आपकी खुशियां बढ़ने वाली हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, सफलता मिलेगी। अपने परिवार के साथ, अपने से जुड़े लोगों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। हो सकता है परिवार में नया बेबी आए, या आप अपने मन पसंद लाइफ पार्टनर से मिल सकेंगे। शादी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हो रही थी, जो मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी दूर होगी, और आपके चॉइस का लाइफ पार्टनर मिलने से आपकी मैरिज भी हो सकती है या मैरिज फिक्स हो सकती है। आर्थिक उन्नति का साल है आपके लिए, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। स्पेशली अगर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आप हीलर हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम है, आप टूर ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई काम है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं। आगे बढ़ने के पूरे सपोर्टिव चांस मिल रहे हैं और आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया या एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, तो यहाँ पर जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आगे जाकर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस साल को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो कर्म पहले आपको ही करने हैं। इसके अलावा आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय करने हैं। अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। चंद्रमा के प्रकाश में आप थोड़ी देर अवश्य बैठें। मून मेडिटेशन करें। चंद्रमा के प्रकाश में वॉकिंग करें। इसके साथ ही आप अगर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पीला फूल आप चढ़ाएं। पीले व्यंजन जैसे कि बेसन का लड्डू, हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं। और अगर आप चाहें तो आप सिट्रीन पहने। सिट्रीन ये क्रिस्टल वियर करने से भी आपका भाग्य और बढ़ेगा। तो 2026 आपके लिए फेवरेबल हो, आपको आर्थिक उन्नति कराए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, ये मेरी बेस्ट विशेस हैं। तो मूलांक 3 के लिए यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है, तो फ्रेंड्स नंबर 3 ये रूल होता है बृहस्पति देव से। अब बृहस्पति देव मिलने वाले हैं सूर्य देव से, और राजा हमेशा अपने गुरु का आदर करते हैं,
तो इसका मतलब नंबर 3 के लिए ये साल बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अवार्ड भी मिल सकता है। आप अगर स्टूडेंट हैं और हायर स्टडीज का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आपको विदेश में जाकर कोई शिक्षा लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट फेवरेबल रहेगा। यानी आप जो एग्जाम दे रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे फॉरेन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे। आप फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, 2026 आपके लिए सपोर्टिव है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप गाइड हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप फोटोग्राफर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन सेक्टर्स में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आगे बढ़ने के चांस मिल रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो मूलांक 3 के लिए ये साल थोड़ा सा भ्रम का रहेगा। बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन ये लेना आसान नहीं रहेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप पूरे साल की प्लानिंग करें, हर मंथ का अपना एक टारगेट डिसाइड करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करें, फोकस्ड होकर। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा साल ये आपका रहेगा। और मन में होने वाले जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, इनको दूर करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आप आध्यात्मिक हैं, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको आसानी से मिलती हैं, जल्दी मिल जाती हैं। तो जितना आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना आप सक्सेसफुल रहेंगे 2026 में। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे कि इस साल का आप और फायदा उठा सकें। तो बहुत अच्छा रहेगा आप सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं, अपने पिता की और गुरु का रोज आशीर्वाद लें। आप विष्णु भगवान की पूजा करें, हर बृहस्पतिवार को पीला फूल, पीले व्यंजन ये विष्णु भगवान को चढ़ाएं और स्वयं भी पीली चीजें खाएं, जैसे चने की दाल, पीले कपड़े पहने। साथ ही आप चमड़े से बनी हुई लेदर की चीजों को अवॉइड करिए। लेदर का बेल्ट हो गया, लेदर का बैग हो गया, ये आप अवॉइड करें। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने स्टडी टेबल पे मोर पंख रखें, अपनी बुक्स के अंदर मोर पंख रखें। जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सेवा करें, उन्हें खाने के लिए दें, जो मेडिकल हेल्प आप उन्हें दे सकते हैं वो दें। इसके साथ ही योगा करें, मेडिटेशन करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें और इस साल का पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो अब देखते हैं मूलांक 4 के लिए, यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 2025 में आपने हेल्थ एंड रिलेशनशिप यानी स्वास्थ्य से संबंधित, रिश्तों से संबंधित जो तनाव रहा आपके मन में, जो टेंशन, जो परेशानी आपने उठाई, उनसे अब आपको राहत मिलने वाली है। आप देखेंगे 2026 इसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, यानी आर्थिक लाभ हो रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ प्रॉफिट होगा, जॉब करते हैं प्रमोशन हो सकता है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, मैरिज भी फिक्स हो सकती है, आपको नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। बट इसके लिए ज़रूरी ये रहेगा कि आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें, आप लोगों से खुलकर बातचीत करें। जितना आप खुलकर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उतना अच्छा, खुशनुमा और एंजॉय करते हुए आप 2026 को बिताएंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। पर फ्रेंड्स, एक बात की सावधानी रखनी है, मल्टीपल रिलेशंस में आपको नहीं रहना है, आपको अफेयर्स से दूर रहना है।
अदरवाइज आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ईयर है, स्पेशली अगर आप सेल्स मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, फार्मिंग का, खेती किसानी का काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ आपका काम है, आप लॉ सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बिजनेस आप करते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन सेक्टर्स में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आगे बढ़ने के नए नए अवसर मिल रहे हैं, नए नए बिजनेस प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं। तो आपको इन अवसरों का लाभ उठाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखें, अपने आप को जितना हो सके लोगों के साथ घुल मिलकर अपनी बातें शेयर करें। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, ज़रूर लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल को और बेटर बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाएं, पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, आप पक्षियों को दाना डालें, आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, इन्हें खाना खिलाएं, इन्हें जो मेडिकल हेल्प आप दे सकते हैं वो ज़रूर दें। इसके साथ ही आप ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल ये वियर करें, ये आपके लक फैक्टर को और इन्हेंस करेगा। अब देखें नंबर 5, यानी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 है मरकरी, एंड मरकरी को माना जाता है राजकुमार। अब राजकुमार से मिलने राजा स्वयं आ रहे हैं, तो राजकुमार की सारी इच्छाएं इस साल पूरी होने वाली हैं। बहुत लकी ईयर रहेगा नंबर 5 से जुड़े लोगों के लिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपने दिल का हाल जरूर बताइए, प्रपोज कीजिए, आपकी लव मैरिज होने के भी पूरे चांस हैं। आपको आपके मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, मैरिज फिक्स हो सकती है, नया बेबी आ सकता है, घर में खुशियां आएंगी। अपने घर को लेकर जो आपका सपना है ना, घर का इंटीरियर अच्छा करवाना या नया घर लेना, ये विश भी आपकी इस साल पूरी होगी। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट के इंतजार में हैं या आपने कोई टेंडर भरा है तो ये भी आपके फेवर में रहेगा, आपको इसके मिलने के पूरे चांस हैं। अगर आप फ्लावर्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स से जुड़ा काम करते हैं, लग्जरी आइटम से रिलेटेड आपका कोई शोरूम है, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, आप सेल्स मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, बैंकिंग लाइन से जुड़े हैं, लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, आप पत्रकार हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, एंकर हैं, आप खेती का काम करते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, या किसी तरह की क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक से बढ़कर एक अवसर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के मिलेंगे। आपको इन अवसरों का लाभ उठाना है और मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन साल आपके लिए है। आप ज्वेलरी भी परचेस करेंगे, नया घर भी परचेस कर सकते हैं। इस साल का बेहतरीन लाभ उठाने के लिए आपको कुछ और उपाय करने चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता इंसान को। तो कुछ टिप्स, कुछ उपाय मैं बताती हूँ, वो आप ज़रूर करिए। तो सबसे पहले सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाएं, अपने पिता का रोज़ आशीर्वाद लें, अपनी जो वाइफ है या जो घर की फीमेल्स हैं उन्हें ज्वेलरी, परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में ज़रूर दीजिए। आप देवी माँ के मंदिर जाएं, वहाँ सफ़ेद मिठाइयाँ जो हैं, कलाकंद है, खीर है, इस तरह का भोग माँ को चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। आप
अगर रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वियर करते हैं तो इससे भी आपको लाइफ में आपका लक फैक्टर इनहेंस होगा। फ्रेंड्स, एक सलाह मैं ज़रूर दूंगी आपको, एक एडवाइस रहेगी मेरी कि आपका जो आकर्षण है, आपका अट्रैक्शन है ना, वो बढ़ने वाला है। अपोजिट सेक्स आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, तो अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रखिएगा। किसी भी तरह के एडिक्शन से, चाहे वो अल्कोहल का हो, गैम्बलिंग का हो, स्मोकिंग का हो, किसी भी तरह की बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखिएगा ताकि इस साल का आप बेहतरीन लाभ उठा सकें। अब देखते हैं मूलांक 6 के लिए, यानी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो नंबर 6 रूल होता है शुक्र से, जो देते हैं लाइफ में लग्जरी, सुख, वैभव। अब इन्हें साथ मिल रहा है सूर्यदेव का, यानी पावर का, अथॉरिटी का। तो आप देखेंगे कि नंबर 6 से जुड़े हुए लोगों ने जो भी काम, जो भी मेहनत करी है, उसे समाज में रिकॉग्निशन मिलेगा, वर्क प्लेस में रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको लोग नोटिस करेंगे, आपका मान सम्मान, आपके काम की तारीफ होगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है बहुत अच्छे किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे थे, वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन चाहे वो हायर एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, देखेंगे कि पैसे तो अभी आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, लेकिन ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि आगे जाकर इन ट्रेनिंग से, इन एजुकेशन से आपको फ़ायदा ही होगा। फ्रेंड्स, ये साल ना आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आप अपने आप को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिज्म की ओर आपका झुकाव बढ़ने वाला है। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप हार्डवेयर का काम करते हैं, आप फर्नीचर वर्क करते हैं, आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हैं, रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा काम है, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, आप पेंटर हैं, राइटर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फ्रेंड्स, इस साल आपको 2 बातों का खास ख्याल रखना है। पहली, आपको ड्राइविंग के वक्त अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस्ड होकर ड्राइव करना है, क्योंकि इस साल आपके एक्सीडेंट होने के चांस हैं। और दूसरा, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और किसी भी तरह का एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी तरह का एडिक्शन, इससे आप अपने आप को दूर रखें। अगर आप मैरिज करने की सोच रहे हैं तो शुरू के 6 महीने के अंदर ये निर्णय ले लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस साल को और बेटर बनाने के लिए आप छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगी। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अपने पिता का आशीर्वाद लें, स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, जो ऐसे लावारिस सड़क में डॉग घूमते हैं उन्हें खाना खिलाएं, जो मेडिकल हेल्प आप कर सकते हैं उनकी करें। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर करें। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें और इसके साथ ही आप ग्रीन एवेंचुराइन या कैट्स आई का क्रिस्टल वियर करें, तो ये लक फैक्टर को और इनहेंस करेगा, जिससे कि इस साल का आप बेहतरीन लाभ उठा सकें। अब देखते हैं मूलांक 7 के लिए, यानी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये साल कैसा बीतेगा ये आप पे निर्भर करता है। ये आपके ऊपर है कि इस साल को आप कितना बेहतर बना सकते हैं। अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्रता से, कर्मठता से, डिसिप्लिन्ड होकर मेहनत करते हैं, तो ये साल आपकी सारी विशेष पूरी कर सकता है, क्योंकि आप मिल रहे हैं सूर्यदेव से, यानी नंबर 7 का संबंध बन रहा है नंबर 1 से। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आर्थिक उन्नति होगी, उतने फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके काम की सराहना होगी, आपको नए नए अवसर मिलेंगे। लेकिन जरूरत सिर्फ एक ही बात की है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नया जॉब मिल सकता है,
या जॉब में आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, किसी प्रोजेक्ट के आपको हेड भी बन सकते हैं, आपको एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी एक्टिविटी को घर परिवार से जुड़ी हो या वर्क प्लेस से जुड़ी हो, आप इनिशिएट करिए। आप एज ए लीडर आगे बढ़ के जो भी डिसीजन लेंगे और मेहनत करेंगे तो वो प्रोजेक्ट, वो डिसीजन आपको लाइफ में आगे बहुत बेनिफिट देगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, डिपेंड आप पे करता है। ये साल तो आपको सपोर्ट करने आया है, पर साल की रिक्वायरमेंट है आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन। अगर आप ये देते हैं तो साल आपके फेवर में है। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, पशुपालन का काम करते हैं, एयरलाइन से जुड़े हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, किसी तरह की रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन से जुड़ा आपका काम है, आप एडिटर हैं, प्रिंटिंग पब्लिशिंग का काम करते हैं, लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप जुड़े हुए हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के नए नए चांस मिल रहे हैं। बस आपको मेहनत करनी है और इन अवसरों का लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, इस साल आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आप अपना रूटीन फिक्स रखें, हेल्दी डाइट लें, योगा एक्सरसाइज जरूर करें। अदरवाइज आपको लेग पेन, जॉइंट पेन, स्टमक से, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। फ्रेंड्स, इस साल को और बेटर बनाने के लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने हेल्पिंग हैंड्स, यानी आपके घर में काम करने वाले लोग या किसी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े जो मजदूर हैं, गरीब हैं, जो अपंग हैं, दिव्यांग लोग हैं, या जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों को आप खाना, कपड़ा या जो डोनेशन दे सकें, इस तरह से उनकी जरूर मदद करने की कोशिश करिएगा। आप जिस धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पर जूते चप्पड़ों से जुड़ी हुई सेवा या लंगर से जुड़ी हुई सेवा ये जरूर दीजिए। इसके साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करिए, अपने पिता का रोज आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, गणपति बप्पा की आराधना करें, और इसके साथ ही जो स्टे डॉग्स हैं उन्हें खाना देने की कोशिश करिए। जितनी आप स्टे डॉग्स की सेवा करेंगे उतना आपका लक फैक्टर इनहेंस होगा। आप ग्रीन एवेंचुराइन या फिर रोज क्वार्ट्ज ये क्रिस्टल वियर करें, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं मूलांक 8 के लिए, यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो नंबर 8 रूल होते हैं शनि देव से, और 2026 ये रूल होने वाले हैं सूर्य देव से। तो सूर्य देव मिलेंगे शनि से। अब सूर्य देव पिता हैं शनि देव के, इसलिए सूर्य देव तो अपने पुत्र को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मूलांक 8 से जुड़े हुए लोग देखेंगे कि उन्हें लाइफ में कोई एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, या तो बिजनेस के लिए अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा, या अगर आप मैरिज के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो उस हेल्थ प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल सकते हैं। किसी तरह का लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा या रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लेकिन शनि देव अपने पिता को इतना पसंद नहीं करते, इसलिए मूलांक 8 से जुड़े हुए लोगों के मन में साल भर किसी न किसी तरह का अंतर्द्वंद, या कहना चाहिए मन में एक रेस्टलेस वाली फीलिंग ये रह सकती है। फाइनेंशियली आपके लिए साल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपके मन में एक जो असंतुष्टि है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, इससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जॉइंट पेन, लेग पेन, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, या ब्लड में इन्फेक्शन, डायबिटीज, थायराइड का बढ़ना, या किसी तरह का एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। नया आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब भी आपको मिलेगा। देखिए, विशेष आपकी पूरी होंगी, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट रहेगा, यानी जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश नहीं होंगे।
पर आपको कुछ समय बाद ये रियलाइज होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा था, जो मैंने सोचा उससे अच्छा मुझे मिला। पर ये रियलाइजेशन आपको साल के अंत में होगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। इस साल आप रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, वो आगे जाके आपको फायदा करवाएगी। इस बार आप देखेंगे आपके अंदर बेचैनी जल्दी हो रही है, आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, एग्रेशन बढ़ेगा और इस पे आपको कंट्रोल रखना है। आप ड्राइविंग बहुत केयरफुली करिएगा, एक्सीडेंट होने के चांस। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, आप प्रिंटिंग पब्लिशिंग का काम करते हैं, आप स्टील बिजनेस से जुड़े हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगी। आप अपने पिता का रोज आशीर्वाद लें। आप सफाई कर्मचारी हैं ना, जो आपके घरों में या अस्पतालों में साफ सफाई का काम करते हैं, या जो गाड़ियां हैं उनके क्लीनर जो होते हैं, क्लीनिंग का काम जो वहां पे करते हैं, उन्हें आप खाने पीने का सामान, कपड़े, कॉइन ये डोनेट करें। आप जिस धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पर साफ सफाई से जुड़ी हुई सेवाएं आप स्वयं दें। इसके साथ ही आप गायत्री मंत्र का जाप करें। आप अगर ब्लैक टर्मोलाइन, सिट्रीन ये क्रिस्टल अगर पहनते हैं तो ये भी आपके लक फैक्टर को एनहेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। अब देखते हैं मिलांक 9 के लिए, यानी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, 2025 में एग्रेशन, जल्दबाजी, इसमें जो निर्णय आपने लिए और जो समस्याएं उनसे आपकी लाइफ में आई, उनसे अब आपको राहत मिलने वाली है। 2026 ये आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। आपके काम की सराहना होगी, आपको नेम, फेम, रिकग्निशन, वेल्थ भी मिलेगा। आप अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सुइटेबल लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेगा। आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लीजिए। ये साल न्यू बिगिनिंग का है, नई शुरुआत का है, और ये नई शुरुआत आगे जाकर आपको फायदा ही देने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस, आईपीएस की, तो यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। अगर आप डिफेंस से जुड़े हैं, सेना में बड़े अधिकारी हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आपका वाहनों से जुड़ा हुआ, व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, आप सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, आप एनजीओ से जुड़े हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, फायर फाइटर हैं, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो आप देखेंगे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है और सक्सेस मिल रही है। फ्रेंड्स, नंबर 9 कंप्लीशन का है, जुड़ रहा है नंबर 1 से, तो जीवन में नई शुरुआत हो रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। तो इन अपॉर्चुनिटीज को, इन अवसरों को अब आपको खोना नहीं है। आप जो भी जीवन में नया करना चाह रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। फ्रेंड्स, वैसे तो साल आपके फेवर में है, पर कर्म आपको करने हैं, अवसरों का लाभ उठाना है और इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे से उपाय करने हैं। जैसे कि रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करना है, गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है, हनुमान भगवान के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने पिता की रोज सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, कोई मदद मांगता है, तो आप उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करिएगा। ब्लड डोनेशन कैंप, इससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। आपके लिए और भी अच्छा रहेगा अगर आप रोज क्वार्ट्ज का या सनस्टोन का या क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहनते हैं। फ्रेंड्स, 2026 आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आए, आपकी सारी विशेष पूरी हों।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।